नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संसदीय सम्मेलन। शीतल राजपूत के साथ मैं अगले कुछ देर आपको बताऊंगा आज यशोभूमि पर किस तरह से P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, क्या सत्र हुए, क्या चर्चा हुई, क्या संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधन किया उसके क्या मायने हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सदस्य देशों के सांसदों के स्पीकर, सभापतियों और पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संसद बहस और विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए साथ काम करने की जरूरत है। युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता। दुनिया संकटों से जूझ रही है। ये सबके कल्याण का समय है। आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। आतंकवाद से सख्ती से ही निपटना होगा। आतंकवाद की एक परिभाषा पर सहमत न होना बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत ने अपनी लोकतांत्रिक यात्रा को आगे बढ़ाया है, किस तरह भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। इस पर भी प्रधानमंत्री ने कई उदाहरण देकर इस बात को बताया कि भारत क्यों लोकतंत्र की जननी है। भारत की G20 की अध्यक्षता की व्यापक रूपरेखा के तहत संसद द्वारा सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। P20 के 9वें सम्मेलन के थीम एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लिए संसद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें G20 संसदीय शिखर सम्मेलन P20 में कहा कि यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में G20 लीडर समिट में नई दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व और वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वैश्विक चुनौतियों पर G20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान से साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकतंत्र भारत की सबसे अमूल्य विरासत है। लोकतंत्र भारत की जीवन शैली, आचार विचार, व्यवहार में एक तरह से ये हमारी संस्कृति और संस्कार में आत्मसात है। जाहिर सी बात है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस संसदीय सम्मेलन में चर्चा हुई और 2 सत्रों पर कल चर्चा होगी। शीतल जी, आज का दिन खासा महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री का संबोधन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की अध्यक्षता में संसदीय सम्मेलन के कई पहलू हैं। Very relevant this today's day and quite successful also because the consensus was achieved with regard to the joint statement. We'll be discussing about it, but let's tell our viewers what's going to happen now. In a short while from now, presiding officers of P20 countries will be visiting our Parliament of India. They will pay their tribute to Mahatma Gandhi at Gandhi statue. Then they will be visiting the Lok Sabha chambers, they'll visit Rajya Sabha chambers, and this will be followed by a dinner which will be hosted by Honorable Speaker for them. We will take you live there as and when this program begins. Coming back now to the joint statement, we are joined in studio here by Shelley Kedia. She is Senior Fellow Terry. Shelley, you gave me a scoop just now. You told me that you have the joint statement with you. What does it say? Yes, so the joint statement, of course, will be as was announced by the speaker, you know, our speaker Om Birla of Lok Sabha, is that it has been adopted and it will be relayed tomorrow and would be made available and sent to the Prime Ministers tomorrow. It is a joint statement which is quite comprehensive. It has about 29 paragraphs. And it explicitly has a section on for parliamentarians for planet, people, peace and prosperity. We are living in very turbulent times. It is very explicitly recognized in the joint statement. We are living at a time of conflict, but on the optimist side, we are also seeing that developing countries are coming together. They are showing solidarity, that they want to move ahead in a more peaceful and sustainable manner. You said parliamentarians for people, peace and prosperity. Right, right. So as was also like highlighted in the morning, that basically peace is in
divisible with any other objectives. Of course, India's priorities, they are all reflected well in the P20 joint statement, whether it is on accelerating SDGs, whether it is on sustainable energy transitions, or whether it is looking at the women-led development and also the digital public infrastructure and governance. And it is very strongly emphasized that the important role of parliaments in terms of, whether it is budgets, to make sure that, all these functions that lie with parliamentarians really push the world towards a more sustainable but also peaceful future. Right. We're also joined by another guest, Mr. Suresh K. Goyal, former ambassador. Ambassador Goyal, as Shelley pointed out, parliamentarians for people, peace and prosperity becomes very important in view of what's happening in the world, particularly in the Middle East right now. जी जी शैली जी, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं चर्चा को, जिस सहमति घोषणा पत्र की आप जिक्र कर रही हैं, G20 में भी इस तरह का दिल्ली डिक्लेरेशन आया था और G20 में सभी देशों ने सर्वसम्मति के साथ एक तरह से, चाहे बात जलवायु परिवर्तन की हो, सतत विकास लक्ष्यों की हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कैसे हम आम आदमी के, अंतिम समाज की पंक्ति में खड़े व्यक्ति का कल्याण कर सकते हैं, कैसे परिवर्तन ला सकते हैं उसके जीवन में, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। और P20 में भी यही सब मुद्दे जो हैं वो चर्चा के केंद्र में है। पर्यावरण का मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। पर्यावरण के विषय को आप कैसे देखती हैं? लंबी चर्चा हुई, हरित ऊर्जा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम आज ये जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन देख रहे हैं दुनिया में, उसमें आपने हरित ऊर्जा की बात की, वो एक तरीके से काफ़ी एक नेसेसिटी बन गया है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कैसे एनर्जी सप्लाई डिसरप्ट होगा और वो एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, जो कोई भी देश के लिए एक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो आज जो डिस्कशन हुआ, क्योंकि आज जो सेकंड सेशन था वो एक डेडिकेटेड सेशन था ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस में, तो इट इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट दैट दैट यू हैव टू एंगेज विद पार्लियामेंट्स। एक चीज़ है कि एक बहुत हाई लेवल पे बात हो सकती है, बट जब तक आप पार्लियामेंटेरियंस के साथ नहीं एंगेज करेंगे तो वो हर लेवल पे और लोगों तक ट्रांसलेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उसको एक्सीलेट करने के लिए पार्लियामेंटेरियन से वो करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप जलवायु परिवर्तन की बात करें, ओवरऑल पर्यावरण की बात करें या एनर्जी ट्रांजिशंस की बात करें, और जो कल होने वाले डिस्कशंस वुमेन लेड डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। If you could throw some light on some other points that have found space in this joint statement. So one of the important aspect is the very important recognition that along with energy security, even food security is a very important issue for the G20 countries to address, and also food security and hunger is a very important priority for the next G20 presidency in Brazil. So it is very encouraging to see that the discussions has happened around these lines. Another key aspect is that the importance of climate change and the recognition of common but differentiated responsibility as a key principle has been reiterated in this forum, because we are approaching the 28th Conference of Parties of Climate Change that will be beginning at the end of November this year, and which is a significant milestone, COP28, because of the global stocktake process. And you see that there is a solidarity of the global south in terms of the position on climate change and the importance of equity. And I do think that that's a very, very important aspect, because there has been a concerted effort of the global north to dilute the principles of equity, and in many ways G20 and all its engagement groups, including the P20, and as is very clearly laid out in the joint statement, it has in a way reclaimed that development and equity space. Right. We're also joined by Umu Salma Bawa, Professor, Center for European Studies, JNU. Madam Bawa, are you connected? Yes, I'm connected. Good evening. Parliamentarians for people, peace and prosperity. I take the same question to you. How does that become relevant,
particularly in the current context when we have a conflict going on in Ukraine and also the recent one in Israel? So I think, this is a series of meetings taking place, and the fact that the parliamentarian, assembly takes place in the sense the speakers are coming, also, puts the focus on the everyday business where the parliament draws all opinions to coming together and policy making takes place. And so I think one, recognizes the important cornerstone of institutions in our everyday life in policy making. And that's why this meeting today and tomorrow is extremely important. And when you look at the 4 Ps which are emphasized, in the joint declaration which is coming, it starts with the planet, people, peace, and prosperity. The sequencing is extremely important. It reinforces India's slogan for the G20 summit, Vasudev Kutumbakam, once again saying that we are only one planet. There is no other planet we can go off to. We are here as the collective people. And the next is, then after people is peace and then prosperity. So prosperity can only come if you work towards peace. And that is, I think, extremely important in the way it is pointed out. You asked the question in the current context. Yes. I think it's extremely important to note in that joint statement, which has come out. And clearly, again, India is making the call. And I think this is, again, going to what Prime Minister Modi said exactly, almost a year back in Bali. Prime Minister emphasized that it is not the era of war. And it is, important to see that within this joint statement, just at the very end, one simple line, it says, today's era must not be of war. Again, reinforcing, I think, in the context of the war we are seeing, between Gaza and Israel, once again calling attention that war will not produce any outcome. We have to sit together to look at the challenges which are there in front of the planet, the people, and those challenges are one which requires partnership of people, which looks at, important issues which address climate change. That is extremely important. The joint statement has also emphasized, many diverse aspects over here. One is about representation, drawing attention to women. That is also important in our context where, our Indo-known Parliament has taken a major stand. It's about emphasizing, multilateralism as a way of where you come together to discuss on these agendas. And more importantly, institutionally, I think with the coming of the African Union over here, it's also heralding a large section of the African population also getting represented over here. So I think it's a huge turning moment in the sense that since last year when India took over the presidency, we are in the midst of conflict, which in an interconnected and interdependent world will affect everybody's security, everybody's prosperity, and everybody's economic. Huge and the only turning way forward, as I जी, say, is that one has to come to cooperation and work together. बिल्कुल उम्मो सलमा जी, जाहिर सी बात है P20 संसदीय सम्मेलन से भी सहमति का जो संदेश भारत की संसद की अध्यक्षता में जो निकला है वो दुनिया को एक दिशा दिखाता है वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की, शांति के लिए, विकास के लिए, सतत विकास के लक्ष्य के लिए, पर्यावरण के लिए। इन सब मुद्दों पर जो चर्चा हुई है उसके क्या मायने हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान हमारी संसद में जो P20 के देश हैं उनके प्रतिनिधिमंडल को भारतीय संस्कृति विरासत से रूबरू कराने के लिए कलाकार भी आए हुए हैं जो कि अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से मेहमानों का स्वागत करेंगे। आइए देखते हैं नवविक्रम सिंह की यह रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, राजस्थान और
जो देश के अन्य स्थान हैं, केरला समेत देश के अन्य स्थानों से कलाकार यहाँ स्वागत के लिए आए हुए हैं, जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनका। और यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, कितना आप लोगों को उत्साह है? बहुत खुशी हुई। और ये जैसे नौपत नगाड़ा, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है ना, जब नगाड़ा बजता है, नौपत नगाड़ा। जी। केरला का ट्रेडिशनल आर्ट है, टेम्पल आर्ट है। ये कितना महत्वपूर्ण होता है जब विदेशी मेहमान आए यहाँ पर और आप लोगों को जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है उसे दिखाने का मौका मिले? तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसे मौका मिले और देश विदेशों में भी हमारा इंस्ट्रूमेंट्स और कल्चर और ट्रेडिशनल आर्ट ये सब उनको भी पता चले कैसे। तो ये अच्छी बात है, हमें खुशी का भी बात है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर कलाकारों के लिए बड़ा प्रोत्साहन होता है जब ऐसे स्थान पर उन्हें बजाने के लिए अपने वाद्य यंत्र मौका मिलता है। मैं एक और आपसे बताना चाहूँगा, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर संसद भवन में पूरी कोशिश की गई है कि आप जो कलाकार हैं वो संसद भवन में जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक देखें। और ये आपको दिखाना चाहेंगे सामने संविधान सदन को भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हमारे आज़ादी के बाद से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चली। और इसके बाद से ये हमारा जो संसद भवन है, इसमें तमाम सांस्कृतिक विरासत भारत की यहाँ पर संजोई गई हैं और वो दिखाया जाएगा। और साथ ही कार्यशैली जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके बारे में भी हमारे जो मेहमान हैं उन्हें जानने का मौका मिलेगा। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। संसद भवन को एक बार फिर बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। तो यहाँ पर कुछ ही देर में अब यहाँ जो हमारे मेहमान हैं वो आने वाले हैं, जो पीठासीन अधिकारी और संसदीय प्रमुख यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। साथ ही जो इनवाइटी हैं यहाँ P20 सम्मेलन में, वो भी संसद भवन का आएंगे और यहाँ की जो आधुनिक तकनीक है, साथ ही सांस्कृतिक विरासत है, उससे रूबरू होंगे। कैमरामैन D.K. पांडे के साथ नव विक्रम सिंह। जी, जाहिर सी बात है, संसदीय सम्मेलन में जिस प्रकार का एक सहमति पत्र उभर के सामने आया है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। शैली जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सहमति पत्र पर जिस तरह के मुद्दे उभर के सामने आए हैं और सहमति उन मुद्दों पर जिन पे वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं, सतत विकास का लक्ष्य हासिल करना 2030 तक, क्योंकि उसके 17 पहलू हैं और जो वैश्विक दृष्टि से, मानव कल्याण की दृष्टि से, विश्व के कल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सतत विकास के लक्ष्यों को आप कैसे देखती हैं, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पे सहमति बनना, चाहे G20 की बात मैं करूं या P20 संसदीय सम्मेलन, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है मुद्दा, क्योंकि संसद के द्वारा ही तमाम चीजों के रास्ते निकलते हैं, कानून बनते हैं और दिशा मिलती है। पार्लियामेंट का रोल या G20 का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो देश है ये मुख्य देश है जो या तो एनर्जी कंज्यूम करते हैं या फिर जीडीपी ग्रोथ के का इंडिकेटर आप ले तो G20 फोरम्स लाइक G20 या P20 या कोई भी एंगेजमेंट ग्रुप जो G20 का है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए आज के टाइम पे है क्योंकि पहली बार 3 दशक में कुछ सोशल इंडिकेटर्स जो SDGs का मुख्य पार्ट है वो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमने पैंडेमिक देखा, उसके कारण ये SDGs को एक तरीके से सेटबैक मिला है। तो इस कंटेक्स्ट में ये और भी महत्वपूर्ण है कि लोग जो देश है वो एकजुट हो, स्पेशली G20 और पार्लियामेंटेरियंस। एक इंडिया का कंसेप्ट नोट था G20 का जिसमें बहुत साफ लिखा था कि SDG को लेके जो बजट का जो फंक्शन होता है पार्लियामेंटेरियंस का वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो SDG को एक्सेलरेट कर सकता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो पार्लियामेंटेरियंस को एक साथ आना वो बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। We'll continue to discuss that, but in the meanwhile, you can see visuals coming from the parliament where guests have started arriving. Red carpet laid out for the honorable guests. Presiding officers of P20 countries will pay their tribute
to Mahatma Gandhi, first of all, at Gandhi statue. And then they'll be taken around the parliament, into the Lok Sabha chamber, into the Rajya Sabha chamber. And after this tour, there will be an official dinner hosted for them by Honorable Speaker. Bands in the background, guests beginning to arrive. Lovely October evening. And a very good day as far as the deliberations in the sessions that were conducted today is concerned. ये एक प्रकार से अद्भुत दृश्य है, खास तौर से जब हम संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं और P20 के जरिए, संसदीय सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया समझ रही है। वैश्विक मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और वो जननी क्यों कहा जाता है वो आज पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ संविधान सदन है, भवन है हमारा, जिसने एक 75 साल की जो हमारी यात्रा है उसमें देश दुनिया को एक राह दिखाने का काम करा है, मानव कल्याण का काम करा है, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। साथ ही संसद का नया भवन जो भविष्य के भारत की, आत्मनिर्भर भारत का एक दृश्य दिखाता है, एक प्रतीक है, प्रमाण है उसका। और P20 सम्मेलन के जरिए जो मेहमान इस समय संसद भवन पहुंच रहे हैं, उनकी अगवानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। शीतल, ये बहुत अपने में ऐतिहासिक क्षण मैं कहूंगा, क्योंकि जब कई देशों के जो संसद हैं उनके अध्यक्ष, उनके पीठासीन अधिकारी आज भारत की संसद में जुट रहे हैं। ये देखिए लोकसभा अध्यक्ष, And that too, the new parliament that we have. जी, It is historic. It is historic because P20 is being held in India. जी, Parliamentarians from all over the world have gathered here. And it's historic that they have gathered in the new Parliament campus. And जी, they will get to see and explore the new building, the Lok Sabha, the Rajya Sabha, absorb the sights and sounds of जी, this mother of democracy that our country is called. जी। और भारत की संसदीय यात्रा को दुनिया ने देखा है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी स्वागत करते हुए गांधी प्रतिमा के समक्ष ये स्वागत संदेश है दुनिया को कि भारत की जो लोकतांत्रिक यात्रा है वो कितनी भव्य है, कितनी दिव्य है। And it's symbolic of peace. And जी, that's what the Prime Minister also has been talking about. And in the afternoon today, again, he mentioned peace, sabka saath, sabka जी, vikas, everybody moving together, no conflicts, everybody getting together to fight these conflicts, find solutions to them. And this is, in a way, symbolic. Everybody gathered here to pay tributes to Mahatma. जी, जाहिर सी बात है G20 में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के जो G20 देशों के प्रमुख थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री आए थे, अतिथि जो आए थे, उन सबको राजघाट बापू की समाधि के पहले जाके श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे विश्व के आर्थिक संपन्न देशों ने। और आज भारत की संसद में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष जो हमारे P20 देशों के संसद के अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, In the meanwhile, we're also joined by Mr. Dilip Chenoy, Chairman, Bharat Web3 Solution. He's with us, connected with us. Mr. Chenoy, these pictures that are coming right from the premises of the Parliament of India, where everybody is gathered to pay tributes to Mahatma Gandhi. What do you have to say about it? Oh, I think this is a very important meeting, Sheetal, if you look at it here. And if you see that the defining picture of the G20 meeting was the G20 and all the other invitee leaders and the leaders of the multilateral institutions at Rajghat. And I believe that this is a defining moment
of the P20 meeting. We are seeing live from here. So it's a very important occasion here. It's also, as was mentioned, the new parliament. All of the leaders of, the speakers of parliament and the leaders of parliament are actually getting in here, and they have just finished their meeting. There's a joint statement, which itself is a very important achievement, because prior to the G20 meeting, there were no, most of them were chair statements. Then we had the G20 Delhi Declaration, and now it's been followed by a joint statement of P20. So it's a very important and significant step in the G20 movement, and also for parliamentarians across the G20 nations and the other invitee nations who are here. Right. And that was the Mexican representative paying her tributes to Mahatma Gandhi. The Pan-African representative, and what a historic moment this has been बिल्कुल शीतल, ये for the whole world, for global south, for Africa, and it's all happening in India. जी बिल्कुल, जो रिश्ता महात्मा गांधी का अफ्रीका से और भारत की लोकतंत्र की जो लड़ाई थी, देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें महात्मा गांधी की जो भूमिका रही, उसको दुनिया मानती है, उसका सम्मान करती है। अहिंसा का संदेश महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में शांति और अहिंसा का जो संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा, मिलकर पूरी दुनिया को साथ आना पड़ेगा। और ये बापू की जो प्रतिमा है, वो इस बात का संदेश देती है कि भारत की लोकतंत्र में, अहिंसा में कितनी आस्था है। शीतल, ये इस बात का संदेश भी है क्योंकि भारत ने अपने 75 सालों की संसदीय यात्रा में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी संसद के जरिए मानव को केंद्र में रखकर कल्याणकारी कई योजनाएं की हैं, पर्यावरण के लिए काम किया है, सतत विकास के लक्ष्यों के लिए काम किया है, साथ ही वैश्विक जो मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा सदन में हुई है, अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हुई है। और ये इस बात का भी संकेत है कि खादी, चरखा और बापू जी। And now we have the Australian representative paying his tributes. And what is interesting and very heartwarming to see is that they're all being welcomed in traditional, typical Indian style. And we've been constantly hearing about things buzz about our culture, Bharatiya Sanskriti, and how it can provide solutions to the world. शैली जी, आप कैसे इस क्षण को देखती हैं? ये एक ऐतिहासिक क्षण है दुनिया के लिए, जिसमें लोकतंत्र का मंदिर महात्मा गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी जब दूसरे देशों की संसद के अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और महात्मा गांधी जी से बढ़कर कोई उनको ट्रिब्यूट देना ये बहुत ही एप्ट है, क्योंकि वो सिर्फ पीस के अलावा, डेमोक्रेसी के अलावा पर्यावरण के लिए भी उन्होंने काफ़ी मैसेजिंग किया, चाहे वो सफाई को लेके हो। तो उससे अच्छा प्रतीक कोई हो ही नहीं सकता है इस पार्लियामेंट P20 के लिए। तो ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मतलब क्योंकि आप जब देखें कि जब कॉलोनियल टाइम था, तो गांधी ने मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया बट दूसरे देशों के साथ भी ये अवेयरनेस रेस करने का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। And how Mahatma Gandhi encouraged Indians to use more and more khadi, and what is interesting is that all these guests are being welcomed in a Gandhi statue, and they are being offered patka, which is a khadi stole. Bangladeshi representative paying tribute to Mahatma Gandhi, and the patka that she has worn, and all the guests are being made to wear, is made of khadi, and which was very dear to Mahatma Gandhi. मैं इसी बात को कह रहा था कि बात चाहे महात्मा गांधी की हो,
उनके चरखे की हो या खादी की हो, दरअसल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का ये सब आधार रहे हैं। और दुनिया को महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का संदेश दिया, भारत अपनी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा के जरिए दुनिया का वही संदेश आज विश्व को दे रहा है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है और कितनी आस्था है लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अपने संबोधन में इस बात को कहा कि भारत की लोकतंत्र में अटूट आस्था है और यहाँ की जनता की आस्था है, लोगों की आस्था है और साथ ही महात्मा गांधी का अहिंसा का संदेश। एंड मनोज जी, नाउ वी हैव द आईपीयू प्रेसिडेंट पेइंग हिज ट्रिब्यूट। जी, all along we've heard him. He's been very vocal about all issues, and right now on your TV screens you can see him paying tributes to Mahatma Gandhi. जी बिल्कुल, P20 संसदीय सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका। Some more guests trickling in. We have the representative from Oman. And what we can gather from these pictures is that they're all marveling at what a beautiful, magnificent structure our new parliament is, and also getting the opportunity to pay tribute to Mahatma Gandhi, father of nation. ये एक ऐतिहासिक क्षण है भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की दृष्टि से। संसद का नया भवन, दुनिया देख रही है कि भारत ने अपनी संसदीय यात्रा को किस तरह आगे बढ़ाया है, किस मजबूती के साथ भारत की संसदीय यात्रा बढ़ी है। 75 साल की संसदीय जो यात्रा है उसको दुनिया भी बेहद रुचि के साथ उसको जानना चाहती है कि भारत ने अपनी इस संसदीय यात्रा को कैसे आगे लेकर बढ़ा है। और शायद वही एक शीतल लगता भी है कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा का संदेश है और जो लोकतंत्र के प्रति आस्था है भारतीय नागरिकों की, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर अपने संबोधन में करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि गांधी जो हैं वो भारतीयों के जीवन में किस तरह रचे बसे हैं। जो भारत की संसदीय यात्रा है उसमें गांधी जी का जो महत्व है वो कितना महत्वपूर्ण है। And not just as a messenger of peace, as Shelley you pointed out, but also as a very strong vocal voice for sustainable development. Absolutely. This program will go on for a while. All of them will be coming, paying their tributes. This is the President of Senate from Netherlands. And after this paying of tributes is done with, then they will all proceed to the Lok Sabha chamber. Manoj ji? जी, भारत के जो लोकतंत्र की विरासत है, जो P20 देशों के पीठासीन अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो उस विरासत को देखेंगे और भविष्य के भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है संसद का नया भवन, उसको भी देखेंगे। ये एक ऐसा क्षण है भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का जो वास्तव में अपने आप में एक अद्भुत है। And it assumes greater significance in the light of India's new role, new positioning as the emerging world leader. We wouldn't say it world leader, but as an emerging world leader. Shelley. Yes, absolutely. I mean, this entire presidency, and not just in the G20 presidency, but even before that, you do see that India has exercised its soft power. And the visuals that we are watching on the television, one more thing is that the parliament building of India, the new parliament building itself is a green building. It's a GRIHA certified building. So, so the fact that India is India's parliament is also symbolizing that sustainable development. So yes, it is a very significant moment, and we also have the agenda for tomorrow, women-led development, and very we've seen that the developments in our parliaments on the women bill, the representation in parliament. So very, very significant. We are making very fast strides there.
as far as women-led development is concerned. In fact, the Prime Minister spoke about that too in his inaugural speech in the afternoon. He spoke about how women will now get reservation in Indian Parliament, 33% reservation he mentioned. Then he also spoke about जापान के प्रतिनिधि उनका स्वागत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और शीतल जी, एक अद्भुत चीज मैं देख रहा हूं कि जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे अतिथि हैं, जो P20 देशों की संसद के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी हैं, वो दोनों भवनों को देखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। ये दिलचस्पी दिखाती है कि भारत के लोकतंत्र को जानने की दिलचस्पी, समझने की, जानने की, क्योंकि ये यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं है। 75 सालों की संसदीय यात्रा, ये गर्व करने वाली यात्रा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी कि भारत की जो संसदीय यात्रा है वो गर्व करने वाली है। गर्व करने वाली इसलिए है क्योंकि देश के हर नागरिक की आस्था लोकतंत्र में है। Some more representatives there. That's the South African representative being welcomed with the khadi stole. Khadi, very, very dear to Mahatma Gandhi, and the stoles being gifted to them are made of khadi. देखिए, अफ्रीकन यूनियंस का G20 में शामिल होना और उसमें भारत की पहल, भारत की भूमिका, उसे भी दुनिया ने जाना समझा है कि भारत ने अफ्रीकी यूनियंस को लेकर G20 में उनको शामिल किया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की, भारत ने जो पहल की, और उस पहल का ही परिणाम है कि G20 में अफ्रीकन यूनियंस शामिल हुई। Italian representatives being welcomed. Live visuals from the Parliament premises. Parliamentarians from across the world, P20 countries, coming one by one to pay their tribute to Mahatma Gandhi. And then marvel in and soak into the sights and sounds of the newly built Indian Parliament. And yes, we were talking about African Union's inclusion, Manoj ji, into the G20 group. Very remarkable, and India has consistently and long been working towards that, to bring in more and more representation from the global south. Shelley. Yes, absolutely. The inclusion of African Union is going to be the most remembered legacy of India, along with, of course, introducing new norms like lifestyle for environment, as well as Green Development Pact. And beautifully lit Parliament House. जी बिल्कुल, अद्भुत दृश्य। New and old both. संसद का नया भवन और संविधान सदन भवन। दरअसल ये एक ऐसा उदाहरण है जो पुरातन और नूतन के सह अस्तित्व का आदर्श उदाहरण है। ये दृश्य इस बात को दर्शाता है कि भारत ने अपनी पुरातन और नूतन परंपराओं को कैसे साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, कैसे साथ लेकर आगे चल रहा है, और लोकतंत्र की यात्रा ये कैसे आगे बढ़ रही है। It's the meeting of the old and the new, जी, as you बिल्कुल। just mentioned. Bands playing in the background, beautifully lit campus. Guests arriving one by one, being welcomed traditionally in traditional Indian style with a khadi stole. And after this, they will be taken around, given a tour of the Parliament. And that is Speaker of the National Assembly of Mauritius, Suraj Dev. मॉरिशस के साथ भारत की जी hands folded in a namaste. बिल्कुल, मॉरिशस के साथ जो सांस्कृतिक संबंध हैं भारत के, वो बेहद मजबूत हैं।
And it's being reflected in the way जी। he just folded his hands and paid his tribute to Mahatma. भारत के संसद भवन परिसर का ये अद्भुत दृश्य, सुंदर, अद्भुत। लोकतंत्र की ऐसी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिले कि किस तरह से लोकतंत्र की ये यात्रा पुरातन से नूतन की तरफ बढ़ती है और जिसका आधार मानवता का कल्याण, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सबके जीवन में वसुधैव कुटुंब की कामना करना, वसुधैव कुटुंब का संदेश देना। And that's the Russian speaker. Russia and India, a long history, जी, long बिल्कुल। association of friendship, standing by each other, with each other through all times. And that's the Deputy Speaker of the Russian Duma Parliament. Whatever the situation has been internationally or geostrategically, Manoj ji, Russia and India have been all-weather friends. We have weathered it all together. जी, जाहिर सी बात है, भारत और रूस के जो संबंध हैं, जो मित्रता है, वो कोई आज की नहीं है, उसकी भी एक अपनी लंबी उसकी दास्तान है। And although we have relationships with everybody, we have as our foreign policy. नाइजीरियन प्रतिनिधि, डेलीगेट्स, Speaker of the House of Representatives of Nigeria. Africa being the focal point, all this while being the new entrant in the G20 club. And as many say, I mean, the resource-rich Africa, the unexplored Africa is the future. And the young Africa. And the young Africa. जी, ब्राज़ील की सदन के Brazil is the next host जी, of G20. They take over the presidency from India. And that's the Brazilian speaker paying his tribute. देखिए, And that's the Nigerian upper house delegate. Yes, Manoj ji. जी, बिल्कुल ये क्षण जो है P20 संसदीय सम्मेलन जो शुरू हुआ है आज से, उसमें जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, भारत की संसद में उन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, कई बार चर्चा हुई है, कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, जैसे वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की जाए और भारत ने वो करके भी दुनिया को दिखाया। भारत की संसद ने एक महत्वपूर्ण बिल पारित किया कि किस तरह सदन में भागीदारी महिलाओं को मिले। बात केवल महिला सशक्तिकरण की नहीं, महिलाओं के नेतृत्व में विकास की जो अवधारणा है, क्योंकि अगर बात लोकतंत्र की है तो उसमें लैंगिक समानता का मुद्दा भी भारत हमेशा से एक महत्वपूर्ण मानता है। Guests can
continue to pour. And these are both the parliaments, old and the new. Mexican representative. You have been to many such gatherings. You have been to the parliament. You know, have been covering the democratic procedures and all. Take our viewers through what all it feels like there. ये जाहिर सी बात है कि अगर बात भारत के लोकतंत्र की जाए, देखिए किस तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी मेहमानों का स्वागत करते हुए संसद भवन परिसर में जब P20 देशों के जो अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, वहाँ की संसद के, सदन के, सेनेट के, वो अपने में एक ये दिखाता है कि भारत की संसद लोकतंत्र की, भारत की यात्रा और महात्मा गांधी, ये अपने में संदेश है दुनिया के लिए, क्योंकि भारत लोकतंत्र के रास्ते पे चला और विश्व की कल्याण की कामना की। वसुधैव कुटुंब का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। G20 या P20 का जो संदेश है, वसुधैव कुटुंब, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद, दरअसल संसद से ही मानव कल्याण का रास्ता निकलता है। वैश्विक जो मुद्दे हैं उनके रास्तों का समाधान निकलता है। वो बात चाहे पर्यावरण की हो, कुपोषण की हो, गरीबी की हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो दुनिया के लिए आज भी चुनौती बने हुए हैं। और भारत की अध्यक्षता में चाहे G20 का डिक्लेरेशन हो, वो भी ये दिखाता है कि भारत इन वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के साथ मिलकर वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ सबके कल्याण की कामना करता है। And as we were discussing, Shelley, a little while ago about the joint statement that will be released tomorrow, and you have the information about it. It talks about parliamentarians for people, peace and prosperity, and that has been our message all this while, all along. Absolutely. I mean, the entire G20 presidency was held under the slogan of Vasudhaiva Kutumbakam, and indeed that is very well resonated in the outcomes of G20 as well as the P20. But what is very important is that this is really needed today. You know, we are living in an age of polycrisis, whether it is climate change, the triple planetary crisis, whether it is the conflict situation wherein parliamentarians have to make sure that important issues don't get lost and there's peace maintained, there is the planetary aspect that is considered, and definitely the people aspect that is considered. So very, very significant. Tributes being paid. सभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी,